इस बीच दुनिया भर में गोल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर और उत्पादक देश चीन में गोल्ड के दो बड़े रिजर्व मिलने की खबर है। चीन ने अपने पिंगजिंग काउंटी में करीब 1000 गोल्ड रिजर्व खोजने का दावा किया है। इसके अलावा गांसू प्रोविंस, इनर मंगोलिया और हेलोगजिंग प्रोविंस में अलग अलग जगहों पर 168 टन गोल्ड रिजर्व का दावा किया गया है। हालांकि चीन के इन दावों को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अति उत्साही बताया है, लेकिन चीन से इतना सोना अगर वैश्विक सप्लाई में आता है तो गोल्ड के वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो अब यहाँ पर यही बनता है कि चीन के अंदर गोल्ड की ये जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ हुई है और ये कितना सोना माना जा रहा है। ये सबसे सनसनीखेज खबर है और दुनिया के बाजार में पिछले कम से कम 3-4 महीनों से अलग अलग तरीके से ये खबर दुनिया के बाजारों में पहुंच रही है। इसे स्वीकार भी किया जा रहा है, इनकार भी किया जा रहा है। चीन से आने वाली सूचनाओं को लोग एक चुटकी नमक के साथ लेते भी हैं, क्योंकि चीन की सूचनाओं में पारदर्शिता का मुद्दा है। लेकिन ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है ना तो इन्वेस्टर डिनाई कर रहे हैं, ना जियोलॉजिस्ट डिनाई कर रहे हैं कि चीन में सोने की या गोल्ड की बड़ी डिस्कवरी हुई है। चीन में जो ताजी डिस्कवरी जो 2024 के अंत में हुई थी और जो 2025 में अभी पता चली है, उसमें दो बड़ी फाइंड्स हैं जो शायद दुनिया में आने वाले समय में गोल्ड का बाजार बदलेंगे। नवंबर 2024 में आंकड़ा आया था कि पिंगजिंग काउंटी में करीब 1000 टन गोल्ड का रिजर्व मिला है। ये मैसिव डिपॉजिट है पिंगजिंग काउंटी का और ये माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब करीब 600 बिलियन युआन के आसपास हो सकती है। 40 गोल्ड वेन्स, गोल्ड की जो 40 लाइनें हैं अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जो 2 किलोमीटर तक गहराई में जाती हैं और इनसे चीन को सोना मिलने की संभावना है। ये बड़ी फाइंड थी। लंबे समय बाद, लगभग आई थिंक एक दशक के बाद ऐसा लगता है कि इतने बड़े गोल्ड फाइंड की खबर पिछले साल आई थी। फिर इसके बाद जनवरी 2025 में एक और आंकड़ा आया कि गांसू राज्य में करीब 102 टन का, मंगोलिया के भीतरी हिस्से में, जो चीन नियंत्रित मंगोलिया उसके भीतरी हिस्से में करीब 41 टन का और हेलोगजिंग में करीब 24 टन के और भी भंडार मिले हैं। तो अगर आप ये मान के चलें तो करीब करीब 1000 मीट्रिक टन और इन सारी चीजों को मिला लिया जाए तो करीब 1100-1200 मीट्रिक टन का नया भंडार चीन में सोने का मिला है और ये काफी बड़ा नंबर है चीन की तरफ से। चाइना, ये भी चीज ध्यान रखना जरूरी है विपुल जी, कि चीन दुनिया में वैसे भी सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। चीन सबसे ज्यादा दुनिया में सोने का उत्पादन करता है और उसका हिस्सा 2023-24 के आंकड़े में बताते हैं कि दुनिया के सोने के उत्पादन में उसका हिस्सा लगभग 10% था। ऐसी स्थिति में जब चीन में नया गोल्ड रिजर्व बनता है और गोल्ड चूंकि इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तेजी पर है, और एक गोल्ड की आपूर्ति अगर बाजार में होती है तो बाजार का मिजाज कैसे बदलेगा ये हमें देखना होगा। लेकिन सर, इसकी डिस्कवरी को लेकर के जो बार बार ये जो सवाल जो उठने शुरू हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं और आखिर में सवाल उठ क्यों रहे हैं? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और कई लोगों ने माना है कि ये डिस्कवरी एस्पिरेशनल है, यानी ये डिस्कवरी है तो, लेकिन ये तत्काल अभी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी या इसके आंकड़े ठीक नहीं है। पर चीन का दावा है कि चीन को सोने का भंडार मिला है और चीन ने उसे अपने रिजर्व भंडारों में शामिल किया है। दुनिया में जो आंकड़े हैं सोने के रिजर्व के, उन आंकड़ों में इन भंडारों को अभी जोड़ा नहीं गया है। तो अब एक सी बात है कि अभी ये डिस्कवरी नवंबर दिसंबर की है, जनवरी की है, तो दुनिया की जियोलॉजिस्ट और चाइना की तरफ से मिलने वाले डेटा के आधार पर निर्धारित होगा कि ये भंडार कब दुनिया के सोने के भंडार की जो मौजूदा स्थिति है उसमें शामिल होंगे। लेकिन बाजार, खासतौर से निवेशक और गोल्ड के निवेशक इस सूचना को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर सर ये गोल्ड अगर बाजार के अंदर पहुंचता है तो फिर आपको क्या लगता है, क्या असर होगा गोल्ड की कीमतों पर? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पे किस तरीके के का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा? इसका असर क्या देख रहे हैं आप? विपुल, गोल्ड की जब माइंस मिलती है, गोल्ड की माइनिंग लंबा प्रोसेस है और गोल्ड की माइंस काफी डीप होती है, वहां से सोना निकालना, उसे निकाल कर लाने में समय लगता है। लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर आप हम डेटा पॉइंट को देखें तो जो हमारे पास सूचना है, तात्कालिक तौर पर तो फिलहाल सोने की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए इन दोनों फाइंड्स के बाद भी आप देखिए सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर है। यानी बाजार ये मान रहा है कि कुछ समय बाद, 2-3 साल बाद, ये सोना शायद बाजार में आएगा और तब बाजार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये सप्लाई बाजार में आना शुरू हुई तो फिर सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक भी है, इंपोर्टर भी है।
चीन के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3-4 साल में रिकॉर्ड सोने की खरीद की है स्विट्जरलैंड से और यूरोप के देशों से। अब जबकि चीन के पास अपना सोना उपलब्ध है तो शायद उसका इंपोर्ट कम हो सकता है और इसका असर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग को संतुलित करने में सामने आ सकता है, क्योंकि चीन बड़ा बायर है। दूसरी और तीसरी अंतिम बात जो हमने डेटा पॉइंट में लिखी है कि चूंकि गोल्ड इस समय दुनिया के केंद्रीय बैंकों का नूरे नजर है, हर दुनिया का हर केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद कर जमा करना चाहता है, उसे करेंसी की स्थिरता पर, अपनी मुद्रा की स्थिरता पर शक है। डॉलर की मजबूती के बाद दुनिया की मुद्राओं का जो हाल है, जो 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 जिस तरीके की गिरावट है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में चीन के फॉरेक्स रिजर्व को ये गोल्ड का रिजर्व मजबूती देगा।